छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है जो बेहद कठिन है। ये पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है जो 4 दिनों तक चलता है। लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते भर पहले से ही शुरू हो जाती है। आपको बता दें, छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अब ये भारत के अलग-अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और बिहार और पूर्वांचलवासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ व्रत करने लगे हैं, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। आइए जानते हैं छठ पर्व की हर एक छोटी बड़ी बातें और मान्यताएं। क्यों, कब और कैसे मनाते हैं छठ पर्व। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान डेली पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस साल 5 नवंबर 2024 से नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को जल अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। 4 दिवसीय छठ माह पर्व में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और छठी मैया निसंतानों को संतान सुख का वरदान देती हैं। छठी मैया सूर्य देव की बहन है। छठी मैया को सृष्टि की रचयिता और प्रकृति की देवी माना जाता है। छठी मैया को माता का स्वरूप माना गया है जो संतान की रक्षा और समृद्धि के लिए आराधना करने वाले भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। छठी मैया भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय भगवान की पत्नी है। इनकी पूजा अर्चना से वैभव, सुख, समृद्धि, आरोग्यता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक इनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं छठ मैया और सूर्य देव की पूजन विधि। कैसे मनाते हैं छठ पर्व। छठ पूजा से जुड़ी रस्में अन्य हिंदू त्योहार की तुलना में अधिक कठोर मानी जाती हैं। इनमें कठोर उपवास, निर्जला व्रत करना, नदियों जलाशयों में डुबकी लगाना, पानी में खड़े होकर प्रार्थना करना, लंबे समय तक सूर्य की ओर मुंह करके खड़े रहना और सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सूर्य को प्रसाद चढ़ाना शामिल है। त्योहार के दौरान तैयार किए जाने वाले किसी भी भोजन में नमक, प्याज या लहसुन नहीं होता। ये त्योहार 4 दिनों तक चलता है। इस साल छठ पर्व 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। पहले दिन 5 नवंबर को नहाए खाए, 6 नवंबर को खरना, 7 नवंबर को अस्त होते ही सूर्य को अर्घ्य यानी मुख्य पूजा और मुख्य छठ पूजा के दिन 36 घंटे का निर्जला व्रत किया जाता है। इसके बाद 8 नवंबर को चौथे दिन उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत का समापन करते समय व्रती कच्चा दूध और प्रसाद ग्रहण करते हैं। नहाए खाए 5 नवंबर से शुरू है। नहाए खाए के दिन सबसे पहले घर की साफ सफाई करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करें, अंदर और बाहर से घर को साफ करें, सेंधा नमक का उपयोग करें। छठ पूजा के पहले दिन श्रद्धालु नदी या तालाब में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन एक समय में भोजन किया जाता है। इस दिन से नारंगी रंग का सिंदूर लगाने के बाद छठ का प्रसाद बनाया जाता है। सूर्य देव और छठी मैया को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रती को परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन खरना की तैयारी करना चाहिए। खरना 6 नवंबर 2024 को है। छठ पूजा के दूसरे दिन यानी खरना के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है और शाम को सूर्यास्त के बाद इसे प्रसाद जैसे खीर, चपाती, गुड़ की खीर, घी लगी रोटी के साथ तोड़ा जाता है।
इसके बाद अगले 36 घंटों तक बिना पानी के उपवास रखना होता है। संध्या अर्घ्य 7 नवंबर 2024 को है। छठ का तीसरा दिन बेहद खास होता है। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी होती है और इस दिन विधि विधान से छठ पूजा की जाती है। ये छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया की पूजा की जाती है। बांस की टोकरी में ठेकुआ, चावल के लड्डू और फल रखे जाते हैं और पूजा का सूप सजाया जाता है। रात में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। दिन भर निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। प्रातःकालीन अर्घ्य 8 नवंबर 2024 को है। छठ त्योहार के आखिरी दिन भक्त नदी के किनारे उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं। इस दिन भक्त अपना 36 घंटे का उपवास तोड़ते हैं। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके पारण करती हैं। इस तरह से छठ पर्व का समापन हो जाता है। रिश्तेदार एक साथ प्रसाद बांटते हैं। छठ पूजा के प्रसाद का विशेष महत्व है। इस त्योहार में प्रसाद का विशेष महत्व है, इसलिए इसे बनाने में क्या क्या इस्तेमाल होता है, जैसे चावल, ताजे फल, सूखे मेवे, गेहूं, गुड़, मेवे, नारियल और घी। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुए, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट्स में जय छठी मैया लिखना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।